प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 13 चतुर चित्रकार की पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ के शब्द अर्थ तथा प्रश्न उत्तर आदि सभी कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में मैं उसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा करा रही हूँ। ध्यान से देखकर समझिए। नंबर 1, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। चोर मोर, रोक टोक, शेर देर, होश जोश। नंबर 2, पाठ चतुर चित्रकार में से कोई 6 संज्ञा शब्द छांटकर उन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखिए। तो बच्चों, आप संज्ञा शब्द तो जानते ही हैं कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जाति का बोध होता है उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्णमाला के हिसाब से लिखे गए हैं। सबसे पहले क कलम, ख चित्रकार, ग जंगल, घ झील, अण नाव, च पहाड़। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क इधर, अब इसका उल्टा शब्द होगा उधर। इधर उधर क्या देख रहे हो। ख तुम्हें मित्र माना है, तो इसका उल्टा शब्द होगा शत्रु, अर्थात तुम्हें मित्र माना है, शत्रु नहीं। ग सुमन कायर नहीं है, बहुत वीर है। घ सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे पीछे घूम रहे थे। नंबर 4, चतुर चित्रकार शब्दों में चतुर शब्द चित्रकार के बारे में कोई विशेष बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द या शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आप इन शब्दों के लिए विशेषता या विशेष बात बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और ये मैंने आपको लिखकर बताए हैं। क देखिए पहाड़ है, तो इसकी विशेषता है ऊंचा। ख पत्ते हैं और इनकी विशेषता बताने वाला शब्द है पीले। ग ये शब्द है पेड़ और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द होगा हरा। घ शेर और शेर का विशेषण होगा खूंखार। अण यहाँ पर चित्रकार है, तो इसके लिए विशेषण शब्द आएगा समझदार। नंबर 5, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बांस, देखिए इस पर अनुनासिक या चंद्रबिंदु लगा है और यहाँ पर अनुनासिक या चंद्रबिंदु नहीं है। बांस और बास शब्दों को बोलकर देखिए, बताइए इनमें क्या फ़र्क है। बांस एक पेड़ का नाम है, जबकि बास का मतलब है बदबू या दुर्गंध। तो देखा, एक चंद्रबिंदु के लगने या न लगने से मतलब बदल जाता है। अब आप इन शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ पर कहाँ है जिस पर कि चंद्रबिंदु लगा है, यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं है। कहाँ, आप कहाँ रहते हैं, तो ये स्थान के लिए आया है कहाँ। कहा, माँ ने कहा बेटा बाहर मत जाना, ये कहने के लिए आया है। यहाँ पर देखिए कांटा, यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा है और इस शब्द में चंद्रबिंदु नहीं है। तो देखिए इसका वाक्य इस प्रकार बनेगा, मेरी अंगुली में गुलाब का कांटा चुभ गया। काटा, दीदी ने चाकू से सेब काटा। नंबर 6, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना या डर जाना। घबरा जाने या डर जाने के लिए कई और मुहावरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शेर देखकर
उसके पसीने छूटने लगे। शेर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शेर देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये अलग अलग 3 मुहावरे हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरा व उसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो देखिए पहला मुहावरा है 9 2 11 होना, दूसरा है हाथों के तोते उड़ना और तीसरा है अंगूठा दिखाना। अब देखिए यहाँ पर 9 + 2 अर्थात 9 + 2 = 11। मुहावरा है 9 2 11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, बिल्ली को सामने से आते देख चूहे 9 2 11 हो गए अर्थात भाग गए। अब देखिए इस चित्र में यहाँ पर 2 हाथ बने हुए हैं और यहाँ पर ये तोता उड़ रहा है। तो यहाँ पर मुहावरा है हाथों के तोते उड़ना। बच्चों इसका अर्थ है सहम जाना या डर जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, सांप को अपने पैर के पास से गुजरते देख अमन के हाथों के तोते उड़ गए अर्थात वह बहुत सहम गया। यहाँ पर देखिए ये अंगूठा बना हुआ है, जैसे कोई किसी को अंगूठा दिखा रहा हो। अब यहाँ पर मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है साफ मना कर देना। अब इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, मैंने रमा से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया अर्थात साफ मना कर दिया। नंबर 7, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये वाक्यांश है और इसके लिए हमें एक उपयुक्त शब्द छांटकर भरना है, जो कि यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए क जो चित्र बनाए अर्थात चित्रकार, ख जो कविता लिखे अर्थात कवि, ग जो वन में रहे अर्थात वनवासी, घ जो काम से जी चुराए अर्थात कामचोर। नंबर 8, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ हेल्प बॉक्स में से आपको उपयुक्त शब्द छांट कर पढ़ने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर भी बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क कायर अर्थात डरपोक, ख पहाड़ अर्थात पर्वत, ग चित्र अर्थात तस्वीर, घ आँख अर्थात नेत्र। नंबर 9, कविता चतुर चित्रकार को कहानी के रूप में लिखिए। तो देखिए ये कहानी मैंने आपको लिखकर बता दी है। एक चित्रकार था, वह घने जंगल में गया, वह वहाँ चित्र बना रहा था। इतने में वहाँ एक शेर आ गया। शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए, मगर शेर चुपचाप खड़ा था। यह देखकर चित्रकार की हिम्मत बंधी। उसने शेर से कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूँ। शेर बैठ गया। फिर चित्रकार ने कहा, अब आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाइए। शेर बहुत देर तक पीठ फिराकर बैठा रहा। चित्रकार वहाँ से चुपचाप खिसक गया। झील के किनारे एक नाव और एक बांस था। चित्रकार ने जल्दी जल्दी नाव चलाई और शेर से जान बचाई। तो बच्चों, मैंने अभी आपको भाषा अभ्यास का यह सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में पाठ 14 एक थी स्वाति नामक शिक्षाप्रद पाठ पढ़ाकर समझाऊंगी। धन्यवाद।